तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए पहले तो हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पर जो भाजक होगा इसमें वो क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a को 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो पहले तो हम इतना लिख देंगे, उसके बाद हमें पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड प्रमेयिका से तो क्या होता है, वो हो जाएगा a = 6q + r। यहाँ पर जो r होगा मीन्स जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा, भाजक से कम ही होगा, क्योंकि हम जब भी हम भाग करेंगे भाजक से, जब भाज्य में, तो वहां पर जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा रिमाइंडर, वो हमेशा भाजक से कम ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो r की वैल्यू है वो हमें या तो 0 मिल सकता है, या तो 1, या तो 2, या 3, या 4, या तो 5। मीन्स यहाँ पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 0 से ग्रेटर आर इक्वल या तो 6 से लेस। तो हम यहाँ पर जो r की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसको हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसमें हम रखकर यहाँ से हम a की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं पहले। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6q, और जब हम r की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6q + 1 हो जाएगा। r की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6q + 2, और जब हम r की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6q + 3। जब r की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 6q + 4, और जब हम r की वैल्यू यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a = 6q + 5। यहाँ पर जो a = 6q है और a = 6q + 2 है, ये = 6q + 4 है। इन सभी के लिए जो हमें a का मान प्राप्त होगा वो एक सम संख्या प्राप्त होगा, और जो हमारा a = 6q + 1 है, a = 6q + 3 है, a = 6q + 5 है, इन सभी के लिए जो हमें a का मान जो प्राप्त होगा वो एक विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर a = 6q को लेकर देखते हैं। यहाँ पर q की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख देंगे, a = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर q की वैल्यू 2 रखते हैं तो a = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 6 × 2 ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर जब q यहाँ पर 3 रख देंगे तो a = कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। तो इन सभी के लिए यहाँ पर जो एक वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो एक सम संख्या प्राप्त हुई है। इसी तरह हम ये देख लेते हैं 6q + 2 के लिए। पहले हम सम संख्या के लिए हम देखते हैं। तो a = क्या हो जाएगा, 6q + 2। यहाँ पर जब हम q = 1 रखेंगे तो a = कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 6 + 2 8 हो जाएगा। जब यहाँ पर q = 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 2 = 14 हो जाएगा। जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18 × 20, a = 20 हो जाएगा। तो इन सभी मानों के लिए हमें जो a का मान प्राप्त हो वो क्या होगा, एक सम संख्या। अब अगला जो है वो हमारा क्या है, a = 6q + 4। यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब q की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 1 = 6 4 10 हो जाएगा। और जब हम q की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 12 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और जब हम यहाँ पर q की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू जो हो जाएगी 6 3 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। मींस ये जो 6q है 6q + 2 है और 6q + 4 है, इन सभी के लिए जो हमें a की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो एक सम संख्या प्राप्त हुई है। तो हम विषम संख्या के लिए चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, इसके लिए पहले चेक करते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं a = 6q + 1। तो जब यहाँ पर q की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 1 जा 6 1 7 हो जाएगा। जब q की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो a कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। और जब q यहाँ पर 3 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 18 और 1 19। इसी प्रकार अगला हम देख लेते हैं। a क्या है, 6q + 3 है। तो यहाँ पर जब q बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। जब q बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a 15 हो जाएगा। जब q बराबर हम 3 लेंगे तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। और इसी प्रकार हम अगला ले लेते हैं। a 6q + 5। यहाँ पर जब हम q बराबर 1 लेंगे तो a कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 तो 5 11 हो जाएगा। जब q बराबर हम 2 लेंगे तो यहाँ पर जो a की वैल्यू हो जाएगा वो 6 2 जा 12 12 5 17 हो जाएगा। जब q बराबर हम 3 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 3 जा 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। मींस जो हमारा 6q + 1 है, 6q + 3 है और 6q + 5 है, इन सभी के लिए जो हमें मान प्राप्त हुए हैं a के, वो एक सम संख्या विषम संख्या प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का हो सकता है।